जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी सुनने के बाद आपका ज़िंदगी हो सकता है बदल जाए और आपका लाइफ में चेंजिंग आ जाए। तो इस कहानी को थोड़ा सा ध्यान से सुनने का कोशिश करना, क्योंकि इस कहानी में आपको ज़िंदगी में जो बातें बताई गई है उस बातों को जीवन में उतारने के लिए इस कहानी में आप समझने का कोशिश करना। तो एक कहानी है एक राजा की है जिनका बेटा 3 है। तो अभी वो राजा बुजुर्ग हो चुका है और बुजुर्ग राजा ने सोचा कि क्यों ना अभी राजपाट अपने बेटे को दिया जाए। तो उनका 3 बेटा है, तो किसको राजपाट देगा ये सोच समझ के उस राजा ने अपने बेटे को 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। और ट्रेनिंग 1 साल के बाद ट्रेनिंग ख़त्म होगा और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद उन बेटे को एक टेस्ट लिया जाएगा। उन टेस्ट में जो बेटा सबसे बेस्ट होगा उस बेटे को अपना राजपाट संभालने के लिए दिया जाएगा। तीनों बेटे ने अपना ट्रेनिंग ख़त्म कर लिया और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद अपने राजा या फिर अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी हमारा ट्रेनिंग ख़त्म हो गया और अभी जो आपका टेस्ट लेना है वो टेस्ट आप ले सकता है। तो टेस्ट लेने से पहले दिन अपने जितना भी मंत्री है और जितना भी राजपाट में सैनिक है उनको बताया गया है कि एक पेड़ में एक पक्षी की पुतला उस पेड़ के टहनी में बांध दो और कल इन तीनों का टेस्ट लिया जाएगा। तो कल उन तीनों अपने हथियार के साथ तीनों बेटे ने अपने हथियार के साथ उस पेड़ के पास पहुंच गया और राजा भी उस पेड़ के पास पहुंच गया। तो सबसे बड़ा जो बेटा था, तो राजा ने बोला सबसे बड़ा बेटे को बुलाया जाए और इस पक्षी को निशाना लगाया जाए। तो उस बड़े बेटे ने अपना हथियार लेके आया और उस पक्षी को निशाना लगाया। तब अपने राजा अपने बेटे से पूछा कि आपको क्या नज़र आ रहा है। तो बड़े बेटे ने बोला कि मुझे उस पेड़ का टहनी नज़र आ रहा है, पत्ते नज़र आ रहा है, आसमान नज़र आ रहा है। तब राजा ने बोला आप साइड हो जाओ और वहाँ जाके बैठो। तब दूसरी बेटे को बुलाया, दूसरे बेटे ने अपना हथियार लेकर आया और उस पक्षी को निशाना लगाया। तब राजा ने पूछा उस दूसरे बेटे को कि बेटा आपको क्या नज़र आ रहा है। तो सेम उसी तरह आपने भी जवाब दे दिया कि टहनी नज़र आ रहा है, पत्ता नज़र आ रहा है, आसमान नज़र आ रहा है। तो उस बेटे को भी साइड करके साइड में बैठा दिया। तो सबसे जो छोटा बेटा है फिर उन बेटे को बुलाया कि बेटा अभी आप निशाना लगाओ। आप निशाना लगाने के बाद देखो आपको क्या नज़र आता है। तो छोटे बेटे ने निशाना लगाया, उस पक्षी की जो आँख है उस पक्षी की आँख के ऊपर निशाना लगाया। तो राजा ने पूछा कि बेटा आपको क्या नज़र आ रहा है। तो बेटे ने बोला मुझे सिर्फ उस पक्षी का आँखें नज़र आ रहा है। तो राजा ने बोला और देखो साइड में इधर उधर और कुछ भी नज़र आ सकता है। तो बेटे ने बोला मुझे सिर्फ उस पक्षी की आँख ही नज़र आ रहा है। तो राजा ने बोला तो चलाओ गोली और उस पक्षी को गोली से उड़ा दो। तो बेटे ने उस पक्षी को गोली से उड़ा दिया। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? कहानी से हमें ये समझ में आता है कि जो भी मंजिल हमने चूज़ करते हैं वो मंजिल पाने के लिए हमको एक टारगेट की ज़रूरत होता है। और वो टारगेट ऐसा होना चाहिए, चाहे कोई भी आपके ध्यान को भटकने का कोशिश करे तो उस ध्यान को इधर उधर कहीं भटकने नहीं देना। और उस टारगेट को पाने के लिए हमको जो निशाना लगाना है वो निशाना बिल्कुल सही होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई मंजिल है या फिर आप आर्मी में भर्ती होना चाहता है या फिर आप एक डांसर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है या फिर पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है या फिर बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो आपको सही टारगेट लगाना है और वो टारगेट को कभी इधर उधर भटकने नहीं देना है। अपना जो मंजिल है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो निशाना आप लगाया है उस निशाना को कभी इधर उधर भटकने नहीं देना है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही समझ में आता है। जय हिंद दोस्तों।